बच्चों, आज लाई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपका समय बचाने के साथ साथ खूब सारे पैसे भी बचाने वाला है। जिन चीजों को आप 12 महीने तक एंजॉय कर सकते हो, जो कि आपको 12 महीने नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले यहाँ लिया है मैंने हरा लहसुन। हरा लहसुन जो सिर्फ सर्दियों में मिलता है। ये हरी प्याज जैसा दिखता जरूर है, लेकिन इसमें गार्लिक का बहुत अमेजिंग सा फ्लेवर होता है। इससे आप चाइनीज डिश, पुलाव, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। इस हरे लहसुन को हम स्टोर करके कैसे रखें और जिससे ये काफी लंबे वक्त तक आपके पास स्टोर किया हुआ हो। और हाँ बच्चों, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब बारी आती है, पहले इसका व्हाइट पार्ट अलग कर लेते हैं और खुशबू वाले जो हरे पत्ते हैं उनको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हरे लहसुन के साथ जो सफेद पार्ट जुड़ा हुआ है उसे हम अलग कर लेते हैं। इसे छीलकर हम दाल में या किसी भी सब्जी में तड़का लगा सकते हैं और बाकी इस हरे पोर्शन को हम सुखा सकते हैं। अगर अभी आपका वाइट पार्ट यूज नहीं हो रहा है तो इसी वाइट पार्ट को भी कट करके हरे पार्ट के साथ डालकर सुखा सकते हैं। हरे लहसुन को अगर कुछ दिनों के लिए चाहिए तो इस तरीके से पेपर बैग में रखिए, लंबे टाइम तक ये फ्रिज में खराब नहीं होता। और हाँ, एक ट्रे ले लीजिए, उस पर पेपर बिछा लीजिए, कटे हुए लहसुन को इस तरीके से छाया में सुखाइए और सुखाने के लिए उसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना, जिससे क्या होगा, उसका कलर भी खराब हो जाएगा, उसकी खुशबू भी सारी खत्म हो जाएगी। कभी कभी आपको बिना सीजन के हरा लहसुन खाने का मन हो, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ लीजिए, आपके पास कोई भी मिट्टी वाला गमला हो तो वो उसे ले लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, जो सूखा लहसुन जो 12 महीने मिलता है उसको आप इस तरीके से मिट्टी में दबा दीजिए। 2-4 दिन आप हल्का हल्का पानी के छींटे मारते रहिए। आप देखेंगे हरा लहसुन आपके घर में आराम से उग गया और अब आप मनपसंद इसका कोई भी चाइनीज डिश या कोई भी सब्जी या कोई भी पुलाव में अगर आप इसको डालोगे तो बहुत बढ़िया खुशबू भी आ जाएगी और बिना पैसे, बिना मेहनत के आपके घर में हरा लहसुन हमेशा मिलेगा। और हाँ, प्याज को सुखाने की ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए। अब आपको बच्चों लगेगा प्याज तो 12 महीने मिलता है, इसे क्यों स्टोर किया जाए। बिल्कुल सही, लेकिन इस समय का जो प्याज होता है वो क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया होता है और सस्ता बहुत ज़्यादा होता है। गर्मियों में ये 4 गुना महंगा मिलने लगता है। अब प्याज तो ऐसी चीज़ है, इसे हम फ्रिज में भी नहीं रख सकते ऐसे काट के या पेस्ट बनाकर, तो आखिर कैसे सुखाएं। तो इस प्याज को आप छील कर कट कर लीजिए। कट करने के बाद थोड़ा सा अरारोट या मैदा छिड़क दीजिए, जिससे प्याज बिल्कुल ड्राई और फटाफट से सूख जाएगा बिना फंगस लगे। तो अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आपको 2-3 दिन में ये सूख जाएगा। अगर धूप कम भी आती है तब भी ये सूख जरूर जाएगा, पर इसके लिए कोशिश करें आप इसे धूप में ही सुखाएं। जब धूप में आप इसे सुखा लेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप सुबह सुबह अपना काम, सुबह ऑफिस के टिफिन, बच्चों के टिफिन कितना जल्दी, मतलब सब्जी बनानी हो, खाना बनाना है, तो इस प्याज से आप कैसे बना सकेंगे और कम तेल में इस प्याज को आप कैसे रोस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, प्याज सूख चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका जो कॉर्नफ्लोर, जो अरारोट मैंने लगाया था, उसके झाड़ते हुए आप इसे किसी कांच के जार में भर दीजिए या किसी जिप लॉक में रख दीजिए। ये तो हुई सूखने की बात। अब इस प्याज का और क्या यूज करें। अक्सर प्याज का पाउडर आप मार्केट से खरीदते हो अगर किसी स्नैक्स में डालना है। अब आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी प्याज को आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। बहुत सारी ग्रेवीज मैं मसाला किचन पर आपको बताती हूँ, बहुत सारे मसाले बताती हूँ जिसमें अनियन पाउडर हमें डालना होता है या स्नैक्स में डालना होता है। अब आप इस पाउडर को यूज कर सकते हो। इसको आप कुछ सेकंडों में ही हल्के से ऑयल में ही फ्राई करके देखिए। आप बिरयानी में डालिए, पुलाव में डालिए, किसी भी सब्जी की ग्रेवी में बनाइए, तो बहुत ही कम तेल में, कम टाइम में, कम मेहनत में आप प्याज को भून लोगे। जो प्याज को भूनने में आपको बहुत सारा तेल लगता था और बहुत सारा टाइम लगता था सुबह सुबह, अब आप मिनटों में कर सकोगे।
एक और बात, अगर आपको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करके गोल्डन कलर करके रखना है बिना फ्रिज के, वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से प्याज को कई तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपको जब भी कोई मेहमान आए फटाफट से आपका काम बड़ा आसानी से हो जाए। और जब प्याज भुना हुआ होता है तो फिर आपको टाइम ही नहीं लगता है, चाहे बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, कोई भी रेसिपी बनाओ। लीजिए, ये हरा लहसुन भी सूख चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप या तो पेपर बैग में या जिप लॉक में या फिर एक कांच के जार में रख दीजिए। चाहे तो बढ़िया सा ड्राई हो चुका है तो फ्रिज में रख दीजिए, तो आप इसे महीनों चला सकते हैं। अब ये लहसुन बिना खराब हुए काफ़ी लंबा चल सकेगा। वीडियो बच्चों कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।